मुंबई का एक हॉस्पिटल होता है जहाँ पे एक 14 साल की लड़की एडमिट है। लड़की की जो देखभाल के लिए जो भी स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ है, वो सारा ही महिला नियुक्त किया जाता है। चाहे वो नर्सिंग स्टेशन हो, चाहे फिर उसकी पूछताछ के लिए लगाए गए पुलिसकर्मी हो, सारे महिला नियुक्त किए जाते हैं। दरअसल लड़की को पुरुष नाम से इतनी भयभीत हो चुकी है और सहम चुकी है कि वो पुरुष का नाम लेते ही घबराने लगती है। दोस्तों, ये घटना है 31 अगस्त की और पुणे में एक थाना लगता है बनवाड़ी। बनवाड़ी थाने की ये घटना है। लड़की होती है, उसके जो माता पिता हैं वो एक नर्सरी में काम करते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं। लड़की घर पर रहती है। जो लड़की होती है वह किसी अपने दोस्त से फ़ोन पर बातचीत कर रही होती है। तभी उसका जो दोस्त है वो कहता है कि वह उससे मिलना चाहता है। जैसे ही वह मिलने की इच्छा उस लड़की से जाहिर करता है, लड़की भी राजी हो जाती है और दोनों मिलने के लिए एक स्थान तय करते हैं और वो स्थान होता है रेलवे स्टेशन। लड़की को जो उसका दोस्त है वो कहता है कि वह रात के करीब 9 बजे उसका इंतज़ार रेलवे स्टेशन पर करेगा। लड़की भी हाँ कह देती है और रात को करीब 9 बजे जब उसके माता पिता वहाँ पर नहीं थे तो वो रेलवे स्टेशन के लिए निकल जाती है। जब वह रेलवे स्टेशन के लिए निकलती है, वहाँ पहुँचती है और वहाँ देखती है कि कोई भी उसका दोस्त वहाँ पर इंतज़ार नहीं कर रहा है। काफ़ी समय वहाँ बीत जाता है, लड़की इंतज़ार करती रहती है और उसका जो दोस्त है वो उससे मिलने नहीं आता है। लड़की परेशान होती है, रोने लगती है क्योंकि उसको काफ़ी वक्त हो चुका था। रात के करीब 10 से ज़्यादा बज चुके थे अभी और एक ऑटो ड्राइवर थे, वो वहाँ से निकल रहे थे। जैसे ही ऑटो ड्राइवर वहाँ से निकला, वो उस लड़की के पास आता है और उससे पूछने लगता है कि आखिरकार ऐसी क्या परेशानी है जो रात को वो अकेली यहाँ पर रो रही है। लड़की उसको जो आप बीती है वो पूरी सुना देती है कि उसका जो दोस्त है वो उससे मिलने के लिए कह रहा था, लेकिन अब काफ़ी समय बीत चुका है, 10 से ज़्यादा बज चुके हैं, लेकिन जो उसका दोस्त है वो यहाँ पर उससे अभी तक मिलने नहीं आया है। जब ये सारी बातें ऑटो वाला सुनता है, वो लड़की को कहता है कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तभी वह वहाँ से निकल जाता है और करीब 15 मिनट बाद वो वापस लौट कर आता है। हाथ में एक पानी की बोतल लेकर आता है। उस लड़की से कहता है कि जो तुम्हारा दोस्त है वो तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहा है रेलवे स्टेशन के नज़दीक, और लड़की को पीने के लिए ये बोतल पानी की दे देता है और लड़की से कहता है कि आप ये पानी पीजिए, मैं आपको आपके दोस्त से मिलवा देता हूँ, वो बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है, वो किसी कारणवश यहाँ पर नहीं आना चाहता है। लड़की को लगता है कि ये बातें सारी सही है और वो ऑटो वाले की बातों में आ जाती है। लड़की जैसे ही पानी पीती है, कुछ ही 5 से 6 मिनट बाद लड़की को एक बेचैनी सी महसूस होती है और धीरे धीरे वो बेसुधी होने लगती है, बेहोश होने लगती है। जब लड़की बेहोश हो जाती है, ऑटो वाला जो रिक्शा वाला चालक है जिसकी उम्र करीब 30 वर्ष है, वो उसको अपने ऑटो में बिठाता है और वहाँ से करीब काफ़ी दूर रेलवे स्टेशन से एक जंगल में लेकर जाता है। लड़की को वहाँ ले जाने के बाद वह कई बार उसके साथ रेप करता है, उसके साथ बलात्कार करता है, दरिंदगी करता है। जब वहाँ से उसका मन भर जाता है, लड़की चूँकि बेहोश होती है, उसको कोई होश रहता नहीं है, वो उसको अपने ऑटो में वापस बिठाता है और शहर के एक लॉज था, एक छोटा सा होटल था, उसमें पहले से एक कमरा बुक किया हुआ होता है। वो लड़की को उस कमरे में लेके जाता है। जैसे ही लड़की को वहाँ लेके जाता है, वहाँ पहले से ही 11 से 12 लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे, सारे नौजवान थे। जैसे ही लड़की को लेके जाता है, वह एक भेड़िए की तरह उस लड़की पर टूट पड़ते हैं और बारी बारी से अपने अपने नंबर से उस लड़की के साथ पता नहीं कितनी बार दरिंदगी करते हैं। काफ़ी समय बीत चुका था, 12 से 24 घंटे उस होटल के कमरे के अंदर उस लड़की को बीत चुके थे। धीरे धीरे लड़की को होश आने लगता है और वह उनसे मदद की गुहार लगाती है, मदद की भीख मांगती है कि आप मुझे कुछ खाना दे दें और मुझे छोड़ दें, लेकिन किसी को भी उनमें से दया नहीं आती है। पता नहीं क्यों उस लड़की की जो चीखें हैं वो उस चार दीवारी से बाहर नहीं जा पा रही थी। कुछ समय बाद जब रात होने लगी, तब उन 12 लोगों में से किसी एक को दया आ जाती है और वह उस लड़की की मदद करने की सोचता है और उस लड़की को वहाँ से ले जाकर दादर रेलवे स्टेशन के पास छोड़ देता है। जब वह दादर रेलवे स्टेशन के पास उस लड़की को रात के समय छोड़ता है, तो वहाँ पर जो रेलवे स्टेशन के सफाई कर्मचारी हैं, वो 2 लोग होते हैं जो रेलवे स्टेशन की सफाई का कार्य कर रहे होते हैं। उनकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है। लड़की को वो देखते हैं। लड़की को देखने के बाद लड़की को लगता है कि शायद ये कुछ मदद करेंगे,
लेकिन हुआ जस्ट उसका बिल्कुल उल्टा। चूंकि जो सफाई कर्मचारी थे वो भी उस लड़की के साथ बलात्कार कर देते हैं, उसका बलात्कार करते हैं, उसका रेप करते हैं। लड़की बुरी तरह इतनी डर और सहम जाती है कि उसको पुरुष व्यक्ति देखते ही बुरे लगने लगते हैं। और जब जो सफाई कर्मचारी हैं उसका रेप करने के बाद उत्तर की ओर जाने वाली एक ट्रेन होती है जो चंडीगढ़ के लिए जा रही होती है, उसमें उस लड़की को बिठा देते हैं। ट्रेन का एक जो जनरल डिब्बा होता है उसके एक कोने में वो लड़की बैठ जाती है और बिना किसी से कुछ बोले, डरी और सहमी, वो लगातार उस ट्रेन के अंदर चलती जाती है। जब ट्रेन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचती है, चूँकि उसका अंतिम पड़ाव चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ही था, तो ट्रेन को पूरी खाली होना था। सारी सवारियां जब उतर चुकी थी, वो लड़की अभी भी उस कोने में बैठी हुई थी। तभी उस पर एक जीआरपी का जो पुलिस कांस्टेबल होते हैं उनकी पड़ती है। पुलिस कांस्टेबल उस लड़की के पास में जाते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उससे उसकी परेशानी पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की पुरुषों से इतना भयभीत हो चुकी थी कि वो कुछ भी बोल ही नहीं पा रही थी और एक डर और सहम उसके अंदर बैठ गया था। आखिरकार वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और जो चाइल्ड हेल्पलाइन होती है उस पर वो फ़ोन कर देते हैं। वहाँ से एक महिला ऑफिसर आती हैं और उस लड़की को ट्रेन से उतारती हैं। पास में उसको रेलवे स्टेशन पर बैठाया जाता है, उसको एक माँ की तरह दुलारा जाता है, उसको चाय बिस्किट खाने को दी जाती है, उसको नाश्ता कराया जाता है। एक माँ की तरह उसके साथ बिहेवियर वो महिला ऑफिसर्स करती है। उसके बाद में उस जो लड़की है वो अपना जो दर्द है वो साझा करने की कोशिश करती है और जो चाइल्ड हेल्पलाइन से महिला ऑफिसर्स आई थी उनके साथ वो अपनी पूरी घटना बताती है। घटना बताने के बाद जो भी वहाँ महिला ऑफिसर्स थे और जो जीआरपी के जवान थे वो सारे उस दर्द को सुनते हैं, वो सारे रोने लगते हैं एक तरीके से। और इधर जो बनवाड़ी थाना पुलिस है उसको भी लड़की के माता पिता की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई थी गुमशुदगी की। बनवाड़ी पुलिस भी उसके ऊपर अच्छी कार्रवाई करती है, वहाँ के जो लोकल सीसीटीवी फुटेज है उनको खंगालना शुरू कर देती है। तभी चंडीगढ़ पुलिस की ओर से पुणे पुलिस को एक मैसेज आता है, एक कॉल आता है कि ये जो लड़की है ये उनके पास है और सुरक्षित है। तुरंत ही एक वायुयान के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा उस लड़की को चंडीगढ़ से पुणे लाया जाता है और मुंबई के एक हॉस्पिटल्स में एडमिट कराया जाता है। उसके बाद जो लड़की ने जो घटनाक्रम चंडीगढ़ को पुलिस को बताया था उसके आधार पर उसकी तहकीकात की जाती है और जो नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन के सारे सीसीटीवी फुटेज हैं वो निकाले जाते हैं। उसके बाद में उस सीसीटीवी फुटेज में वो ऑटो जो ड्राइवर है वो कैद हुआ होता है, उसकी जो नंबर प्लेट है वो सीसीटीवी के अंदर कैद हो जाती है और उस नंबर से उस पुलिस उस ड्राइवर को ट्रेस करके उसको अरेस्ट करने की कोशिश करती है और उसमें कामयाब भी हो जाती है। धीरे धीरे पुणे पुलिस एक कड़ी से कड़ी जोड़कर इस पर कार्रवाई करती है और जो ऑटो ड्राइवर है उसके साथ साथ अभी तक इसमें 16 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं हमारे आसपास ही, कहीं ना कहीं हमारे नज़दीक ही ये दरिंदे रहते हैं, इनको पहचानने की कोशिश करें। हमारा उद्देश्य इस कहानी से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी की मन को आहत पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जानकारी देना ताकि आप सुरक्षित रहें। कैसी लगी हमारी कहानी आप बताएं कमेंट में प्लीज़ और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।